बिहार में नीतीश कुमार ने बीजेपी से गठबंधन तोड़कर फिर आरजेडी, कांग्रेस सहित कई छोटे दलों के साथ मिलकर सरकार बना ली है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए हैं, वहीं तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम। इसके चलते बिहार के समीकरण पूरी तरह से बदल गए हैं और अब बीजेपी अकेले पड़ गई। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जेडीयू में गठबंधन टूटने के बाद बीजेपी के लिए इसे सियासी झटके के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसे में हमने पोल में एक सवाल रखा था और सवाल ये था कि नीतीश के बिना, यानी क्या नीतीश के बिना बीजेपी बिहार में मजबूत हो जाएगी। इस पोल के दौरान काफी लोगों ने पोल में अपना वोट दिया और इस पोल में 58% लोगों ने कहा हाँ, बीजेपी नीतीश के बिना बिहार में मजबूत हो पाएगी। वहीं 42% लोगों ने कहा कि नहीं, बीजेपी नीतीश के बिना बिहार में मजबूत नहीं हो पाएगी। वहीं इस पोल में काफी लोगों ने अपनी बातें भी रखी हैं। पवन नाम के व्यक्ति लिखते हैं कि नीतीश बाबू को भाजपा ने बिहार के लिए कुछ करने ही नहीं दिया, इसीलिए नीतीश बाबू ने भाजपा का साथ छोड़ दिया। वहीं एक और व्यक्ति लिखते हैं कि बिहार भी बंगाल बनने जा रहा है, सीमांचल में रोहिंग्या बस रहे हैं, जब देश सुरक्षित नहीं रहेगा तो क्या करेगा सस्ते पेट्रोल डीजल का। वहीं मोहिंदर रहीजा नाम के व्यक्ति लिखते हैं कि ईवीएम तुरंत बैन होनी चाहिए और बैलेट पेपर के जरिए चुनाव होना चाहिए और आने वाले समय में किसी भी चुनाव को बैलेट पेपर के जरिए ही होना चाहिए, ये उनका कहना है। बता दें कि बिहार की सियासत में बीजेपी अभी तक नीतीश कुमार के सहारे अपनी सियासत करती रही है। इसके चलते पूरे बिहार में अपना सियासी आधार नहीं खड़ा कर सकी। वहीं अब जेडीयू से गठबंधन टूटने के बाद बीजेपी को बैसाखी के बजाय अपने दम पर मजबूत होने की कवायद करनी होगी। बीजेपी ने इसकी तैयारी भी तो शुरू कर दी है, 2020 के चुनाव के बाद से ही शुरू कर दिया था। अब उसे जेडीयू से ज़्यादा सीटें मिली भी थी। बिहार में जेडीयू और एनडीए के गठबंधन से अलग होने के बाद बीजेपी ने न सिर्फ राज्य में सत्ता खोई है, बल्कि उसका एक बहुत बड़ा सहयोगी भी उससे दूर हुआ है। बीजेपी और जेडीयू में खटास तो लंबे समय से चली आ रही थी, लेकिन हाल की कुछ घटनाओं ने दोनों दलों की दोस्ती में खलल डाल दिया। हालांकि ऐसी स्थिति के लिए बीजेपी ने पहले से ही तैयारी कर रखी थी, इसलिए उसने पटना में अपने सभी मोर्चों की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की संयुक्त बैठक में न केवल तभी 243 विधानसभा सीटों पर नेताओं को भेजा था, बल्कि 2024 और 25 की तैयारी करने का भी आह्वान किया था। दरअसल बिहार में बीजेपी के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये रही कि नीतीश कुमार के साथ लंबे समय से दोस्ती होने के चलते अपनी लीडरशिप बीजेपी नहीं खड़ी कर सकी। बीजेपी के पास कोई ऐसा बड़ा नेता नहीं है जो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के कद का मुकाबला कर सके। राज्य के लगभग हर गांव में कैडर होने के बावजूद बीजेपी के पास स्ट्रीट फाइटर का दमखम रखने वाले नेता के अभाव से लगातार गुजर रही है। जेडीयू से गठबंधन टूटने के बाद अब बीजेपी को अपने नेता को उभारने के लिए हालांकि अब स्वतंत्र हुई है, लेकिन यह स्वतंत्रता किस हद तक काम आएगी बीजेपी के लिए देखने लायक बात होगी। नीतीश कुमार से अलग होने के बाद बीजेपी अब संघर्ष के लिए अपनी सियासी आधार को मजबूत करने की कवायद कर सकती है। बिहार में जेडीयू के साथ गठबंधन टूटने के बाद एक बात तो साफ हो गई है कि बीजेपी अब अकेले ही चुनावी रण में किस्मत आजमाने उतरेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पटना की बैठक में दावा किया था कि बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में अभी से अधिक सीटें जीतेगी। इससे जाहिर हो जाता है कि बीजेपी ने अब बिहार में अपने कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। वहीं अमित शाह ने जिस तरह से कहा कि 2024 का लोकसभा चुनाव और 2025 का विधानसभा चुनाव नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, उससे एक बात तो साफ हो गई कि बीजेपी अब आगे चल करके नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी, लेकिन वो जेडीयू के साथ चुनाव नहीं लड़ेगी। खास बात यह है कि जिस तरीके की परिस्थितियां बिहार में बनी हैं, उन परिस्थितियों को अगर बारीकी से नजर दौड़ाई जाए तो एक चीज साफ हो जाती है कि बीजेपी के पास कोई विकल्प भी नहीं बचा है। यानी या तो वो नीतीश कुमार के सहारे सरकार चलाए, और अगर नीतीश कुमार के साथ उसकी बात नहीं बनती तो बीजेपी के लिए करो या मरो की स्थिति है। यानी अब उसको बिहार में अपनी स्थिति मजबूत करनी होगी। बीजेपी के कौन से बड़े नेता आगे चल करके बीजेपी के लिए मुख्यमंत्री पद का चेहरा बन सकते हैं, हालांकि हैं कई सारे नाम भी चर्चा, रविशंकर प्रसाद हैं, शाहनवाज हुसैन का नाम लगातार आता है, लेकिन ये सब कितना प्रभाव दिखा पाएंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।